इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश की जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है ना, इंग्लिश की कठिन कठिन बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे। ये एक पैराग्राफ है, इसको पूरा मैं रीड करूँगी। हिंदी में इसका जो अर्थ है, इस पैराग्राफ का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो भी मैं यहाँ पर करूँगी, यानी कि हिंदी में अनुवाद करूँगी ताकि हिंदी भी इस पैराग्राफ की आपको समझ में आए। साथ में आपको जो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश रीडिंग करना है, इंग्लिश के कठिन वर्ड्स हैं उनको भी पढ़ना आए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, इसका ये टाइटल है, देखें, बी ई, इसको बी नहीं पढ़ना, बै एन ई, नी, बैनी ऐसे पढ़ेंगे, बीनी नहीं पढ़ना है, बैनी, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से होता है। रोज़ाना आप पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिस होगी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको, जैसे मुझे पता है कि हाँ इसको बीनी नहीं पढ़ना है, बैनी। कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस से, रीडिंग करने से, पढ़ने से, देखने से नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैनी। अब ये है फिट्स, FITS, फिट्स, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब कि फ़ायदे। ऑफ, ऑफ यानी के, READ, रीड, ठीक है, रीड, और फिर ING, इंग, रीडिंग। रीडिंग मतलब कि पढ़ने के, कुछ भी पढ़ते हैं आप, रीड करते हैं तो उसके फ़ायदे। ये उसके ऊपर पैराग्राफ है, एक एक करके हर लाइन को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर पढ़ना सिखाऊंगी। देखें, ये है, हर वर्ड को मैं तोड़ के पढ़ना सिखाऊंगी। धीरे पढ़ रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स है, जिनको कुछ भी नहीं पढ़ना आता, वो भी यहाँ से सीख सके। तो यहाँ देखिए, ये रीड है, फिर ING ऑलरेडी आ गया, हमको पढ़ना आ गया रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का मतलब पढ़ना। इज़ वन, वन ऑफ द मोस्ट, MOST, मोस्ट, TRANS को पढ़ते ट्रांस, FOR फॉर, MA में, TIVE टिव, ट्रांसफॉर्मेटिव। ऐसे बड़ी स्पेलिंग होगी, उसको तोड़कर, उसको बीच में से तोड़कर आपको पढ़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। ट्रांसफॉर्मेटिव, देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है, कठिन डिफ़िकल्ट वर्ड है। इसका हिंदी में मैंने अर्थ भी यहाँ पर दे दिया है, साथ में अभी अनुवाद भी मैं कर दूंगी ताकि इसका मीनिंग क्या है वो भी समझ में आ जाए। ये है हैबिट्स, हैबिट्स, दैट, एन, इन, IN, इन, DIDVIV, और DUAL रहता है ना, इसको जूअल पढ़ते हैं, जूअल, इंडिविजुअल। कैन, कल, CUL, कल, TITVATE, वेट, कल्टिवेट, कल्टिवेट। थ्रू, THROUGH को थ्रू पढ़ते हैं, GH इसमें साइलेंट रहता है, थ्रू, और फिर आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट, इसको थ्रो आउट नहीं पढ़ना, थ्रू आउट। लाइफ, LIFE, लाइफ। कहने का अर्थ है कि जो पढ़ना है ना, वो जीवन की सबसे सबसे परिवर्तनकारी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव आदतों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट परिवर्तनकारी हैबिट है, यानी कि आदतों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट हैबिट्स में से एक, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन भर विकसित, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको अपने पूरे जीवन उसको विकसित कर सकता है, ठीक है। ये इसका हिंदी अर्थ है। फिर से देखिए, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट्स दैट एन इंडिविजुअल कैन कल्टिवेट थ्रू आउट लाइफ। कल्टिवेट कर सकता है, आप रोज़ाना पढ़ेंगे ना, उसको, उसमें विकास ही होगा। रोज़ पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना सीखना है, धीरे धीरे रोज़ पढ़ना है, ठीक है, रोज़ एक एक सीढ़ी चढ़नी है, तभी ये फ़ायदेमंद होगा। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। हिंदी में मैं बहुत यहाँ पर एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी आगे, पहले यहाँ पर रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, फिर भी मैं यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कर दे रही हूँ कि बाद में आप वीडियो को देखें तो आपको इसका हिंदी अर्थ तो समझ में आ जाए। वैसे डिफ़िकल्ट वर्ड है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिए हैं, रेड कलर में हाईलाइट भी कर दिए हैं। देखिए, इट नॉट ओनली ब्रॉडन्स, ब्रॉडन्स यानी ब्रॉड करना, विस्तृत करना, ठीक है। आवर, OUR को आवर, नो, KNOW, नो, लेज, DGE को यहाँ पर ज पढ़ते हैं, लेज, ठीक है। और KN जब साथ में रहता है ना, K साइलेंट रहता है, इसको नॉलेज पढ़ा। बट ऑल्सो EN, HAN, HAN, एनहेंसेस, एनहेंसेस,
एनहेंस करना, बढ़ाना, बढ़ाता है, ठीक है। एनहेंसेस आवर, OUR आवर इंटेलेक्ट ऐसे बनेगा ये, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, TUAL को चुअल पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल। एना, एना ली, LY ली, TITCAL कल, एनालिटिकल, एनालिटिकल। एंड देखिए एनालिटिकल का मतलब यहाँ दे रखा है, कठिन शब्द है इसलिए अर्थ भी साथ में है, विश्लेषणात्मक, ठीक है। एंड कॉम, COM कॉम, प्रीहेंसिव, SIVE सिव, कॉम्प्रीहेंसिव। एबिली, LI ली, TIES एबिलिटीज, एबिलिटीज। फिर से देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, it not only broadens our knowledge but also enhances our intellectual, analytical and comprehensive abilities। क्या मतलब है, यह न केवल हमारा जो ज्ञान है ना उसको बढ़ाती है, उसका विस्तार करती है, बल्कि जो हमारी बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक, विश्लेषणात्मक, व्यापक सोचने की जो हमारी क्षमता होती है ना, हमारी एबिलिटीज़ होती है, उसको भी बढ़ाती है। कौन? ये रीडिंग। अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हमारा जो बौद्धिक, हमारा जो माइंड है वो भी इन्हेंस होता है, ठीक है, उसमें भी जो सोचने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है ये रीडिंग। चलिए नेक्स्ट देखें, एवरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एवरी बुक इन, इंट्रो, TRO, ड्यूसेस नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूसेस ऐसे करके, ड्यूसेस अस, US अस, टू एक्स्ट्रा और DID नरी, NARY नरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर्स, PERS पर्स, पैक, PEC पैक्टिव्स, TIVES टिव्स, पर्सपेक्टिव्स। अलाउइंग, अलाउ, ALLOW का अलाउ पढ़ते हैं, फिर इंग, अलाउइंग अस टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड डाइवर्स कल्चर्स, सिविलाइजेशंस एंड, देखिए तोड़ना है, पहले सी फिर विलाइजेशन, सिविलाइजेशन नहीं बोलना, सिविलाइजेशन, LI को लाई पढ़ा है, ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। एंड फी, FPH को फ पढ़ते हैं तो फिलोसो, ठीक है, लोसो, फिलोसोफीज क्या है, फिर से देखिए यहाँ से एवरी से लेके फिलोसोफीज तक दोबारा मैं रीड करती हूँ। एवरी बुक इंट्रोड्यूसेस अस to extraordinary perspectives, allowing us to understand diverse cultures, civilizations and philosophies मतलब कि जो हर एवरी बुक यानी कि हर किताब है, जो पुस्तक है, हमें नए और असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है ना, असाधारण दृष्टिकोण, जो हमारा पर्सपेक्टिव रहता है, नहीं सोचने की जो हमारी क्षमता रहती है, ऐसे कह सकते हैं। तो हर बुक जो है हमें नए और असाधारण दृष्टिकोणों से परिचित कराती है, ठीक है, परिचित कराती है, कह सकते हैं कि जिसमें हम बहुत यानी कई प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों और जो सभ्यताएं जो होती है यानी कि सिविलाइजेशंस है, और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफीज़ को बोलते हैं, दर्शन शास्त्र को समझ पाते हैं, क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ये इंट्रोड्यूस करवाती है, ये रीडिंग जो है, हम हर किताब को जो पढ़ते हैं ये हमको इंट्रोड्यूस कराती है, परिचय करवाती है हमारा, ठीक है। इन सारी चीज़ों से किसी का कल्चर पता चलता है, किसी की सिविलाइजेशंस पता चलती है, सभ्यताएं, ऐसा कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, सभ्यताएं थी, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये सब ज्ञान होता है हमको। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है
यहाँ से पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट ये है रीडिंग सिग्निफिकेंटली पढ़ना है इसको, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स आवर वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करती है। स्ट्रेंथन्स, इसको स्ट्रेंथन्स पढ़ना है, स्ट्रेंथन्स, देखिए जी है ना, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसका साउंड, तो ये साइलेंट सा है। स्ट्रेंथन्स आवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड डेवलप्स द कॉन्फिडेंस, इसको भी डेवलप करती है। टू कम्युनिकेट या कम्युनिकेट, दोनों तरीके से कम या कॉम करके पढ़ सकते हैं, COMM को, ठीक है। कम्युनिकेट विद रिमार्केबल आर्टिक्यूलेशन, ठीक है। आर्टिक्यूलेशन क्या पढ़ेंगे, आर्टिक्यूलेशन क्या है। अब इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरी लाइन का मतलब है कि पढ़ना जो है ना हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाती है, जो हमारी ग्रामर रहती है ना, व्याकरण, उसको भी इम्प्रूव करती है, उसको मतलब ग्रामेटिकली कोई गलती ना करे उसको शुद्ध मजबूत बनाती है। और आत्मविश्वास, जो हमारा कॉन्फिडेंस रहता है ना, उसके साथ साथ स्पष्ट रूप से अपनी बात, जो हम कोई अपनी बात कहना चाहते हैं ना, उसको व्यक्त करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको भी विकसित करती है। कौन, ये रीडिंग, जब हम किताबें पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ये सब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। हमारी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, मतलब ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो, एक्यूरेट हो, तो उसको भी ये मजबूत बनाती है। चलिए, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है यहाँ पर स्पष्ट अभिव्यक्ति का मतलब है, हम अपने आप, कोई किसी से बात करते हैं तो एकदम स्पष्ट तरीके से हम समझा पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्दर मोर, क्या है, फर्दर मोर, इसका मतलब होता है कि इसके अलावा, ठीक है। फर्दर मोर यानी कि इसके अलावा। टफ है पैराग्राफ, क्योंकि मैंने कठिन स्पेलिंग्स को, कठिन पैराग्राफ को लिया है। डिमांड ज़्यादा थी कि मुश्किल से मुश्किल जो स्पेलिंग्स रहती उनको पढ़ना सिखाएं। चलिए, ऐसा ही एक पैराग्राफ और था, उसको बहुत पसंद किया गया है कि ऐसा ही दोबारा से बनाएं। देखिए, इट stimulates the imagination, encourages creativity and इसको पढ़ेंगे nurtures, TURE को चर पढ़ते हैं ना, TURE को S लगा तो nurtures नहीं पढ़ना, nurtures the ability to think critically पढ़ना है इसको। rather या rather करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, rather या rather दोनों तरीके से। rather than accept, ठीक है, accept और उसमें ing लगा है, accepting information blindly, क्या है, blindly नहीं पढ़ना है इसको, blindly, बिना सोचे समझे। हम ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है ना, तो बिना सोचे समझे कोई इन्फॉर्मेशन रहती है ना, उसको स्वीकार करना है, ऐसा। चलिए, मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर था कि फर्दर मोर, इसके अलावा क्या है कि जो ये रीडिंग है ना, ये हमारी जो कल्पना शक्ति रहती है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, उसको बढ़ाता है। और हमारी जो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को भी क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। कौन, ये रीडिंग। एंड बिना सोचे समझे किसी भी बात को स्वीकार करने, मतलब हम पढ़ते हैं तो हमको नॉलेज होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, तो बिना सोचे समझे हम जो है किसी भी बात को स्वीकार करने के बजाय आलोचनात्मक ढंग से सोचने की आदत विकसित करते हैं। आलोचनात्मक ढंग से मतलब कि सही है या नहीं, ठीक है, उसकी आलोचना भी करते हैं अगर कोई गलत है, तो ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले, क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ेगी रीडिंग करने से, हमारे अंदर विचार आएंगे रीडिंग करने से। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, पीपल हु रीड रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली जो पढ़ता है,
become more perceptive, perceptive, कम, COM, कम, पैशनेट, इसको पैशनेट ऐसे याद कर ले, ये नेट हो गया, पैशन है ना, PASSION, पैशन से पैशनेट, कंपैशनेट, ठीक है, एंड रिसोर्सफुल, क्या है, रिसोर्सफुल, बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू countless experiences beyond their own lives, इसको lives बोलना है, ठीक है, लाइफ नहीं, lives। फिर से देखिए, इसको मैं वापस से रीड कर देती हूँ, फिर इसका हिंदी में अनुवाद। पीपल हु रीड रेगुलरली बिकम मोर परसेप्टिव, compassionate and resourceful because they are exposed to countless experiences beyond their own lives। यानी कि जो लोग नियमित रूप से रेगुलरली पढ़ते हैं वे अधिक समझदार होते हैं, ठीक है, दयालु होते हैं, सूझबूझ वाले बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन से परे जो अनगिनत अनुभव रहते हैं ना, जो काउंटलेस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत अनुभव, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, विचारों को जानने का अवसर मिलता है जो रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रीडिंग ऑल्सो कल्टिवेट्स, पेटेंस नहीं बना, पेशेंस, concentration and self discipline qualities that are indispensable for both academic excellence and professional SSIONEL को शनल पढ़ते हैं, तो प्रोफेशनल सक्सेस। फिर से देखें, रीडिंग ऑल्सो कल्टिवेट्स पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्वालिटीज दैट आर indispensable for both academic excellence and professional सक्सेस, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है ना, पढ़ना, क्या, पेशेंस, जो हमारा धैर्य रहता है, एकाग्रता रहती है, हमारा आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे ये जो क्वालिटीज़ रहती है, जैसे ये गुण रहते हैं, उनका भी विकास करता है, ठीक है। ये क्वालिटीज़ जो है, ये गुण है शैक्षणिक उत्कृष्टता, मतलब उसको और बेहतर बनाती है, और व्यावसायिक सफलता, ठीक है, जो प्रोफेशन वाली रहती है ना, व्यावसायिक सफलता, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है, साइंटिफिक स्टडीज़ सजेस्ट दैट, मतलब जो साइंटिफिक स्टडीज़ रहती है वो सजेस्ट करती है कि, दैट मतलब कि जो वैज्ञानिक स्टडीज़, अध्ययन रहता है ना, उसके अनुसार क्या है, साइंटिफिकली क्या है इसका महत्व, वो देखें। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलरली, नियमित, ठीक है, निरंतर, नियमित। रीडिंग, निरंतर रीडिंग। एनहेंसेस, वो क्या करती है, एनहेंस करती है, बढ़ाना। मेमोरी, जो हमारी स्मरण शक्ति है ना, जो हमारी मेमोरी है याद रखने की, उसको बढ़ाती है। रिटेंशन यहाँ पर है याद रखने की क्षमता, ठीक है, याद रखने की क्षमता, उसको ये बढ़ाती है, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार जो नियमित रूप से पढ़ने से याद रखने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ती है इससे। इम्प्रूव्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड
रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस, रिड्यूस करती है जो मेंटल स्ट्रेस रहती है, बाय प्रोवाइडिंग अ पीसफुल एस्केप फ्रॉम एवरीडे चैलेंजेस। ठीक है, एस्केप मतलब राहत हो गया, एवरीडे रोज़मर्रा यानी रोज़ाना जो चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ, पीसफुल शांतिपूर्ण, मेंटल मानसिक, परफॉर्मेंस जो रहती है हमारी कार्य क्षमता, ठीक है, रिड्यूस कम करना, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। तो कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक है उनके अध्ययनों के अनुसार जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो पढ़ने से याद रखने की क्षमता बढ़ती है, रोज़ पढ़ेंगे तो, ठीक है, मस्तिष्क की जो हमारे माइंड की कार्य क्षमता है ना उसमें भी सुधार होता है, और मानसिक तनाव जो रहता है ना, मेंटल स्ट्रेस रहता है वो कम होता है। पुस्तकें जो है, किताबें जो है, हमें जो एवरीडे के रोज़ाना के जो चैलेंजेस होते हैं ना, चुनौतियाँ से कुछ समय के लिए दूर ले जाकर, ये जो रोज़ाना के चैलेंजेस रहते हैं उनसे दूर ले जाता है और मानसिक शांति प्रदान करती है ये रीडिंग। आप ज़्यादा स्ट्रेस में है तो आप पढ़िए, कहने का अर्थ आप पढ़िए, आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, फालतू की बातों से दूर रहेंगे। चलिए यहाँ पर आगे अब यहाँ से पढ़ते हैं। मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, मोर ओवर बुक्स इंस्पायर परसिवरेंस यानी दृढ़ता, बाय प्रेजेंटिंग स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल, पढ़ेंगे इंडिविजुअल मतलब इसके अतिरिक्त इसके आगे क्या करती है कि पुस्तकें जो हैं, किताबें जो हैं, बुक्स जो है, हमें उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ जो इंस्पायर करती है ना, वो प्रेरणादायक कहानियाँ बताती है जिन्होंने क्या किया कठिन परिस्थितियों में, आगे पढ़ लेते हैं, हु ओवरकेम यानी कि पार पाया, मतलब उसके ऊपर जो है जीत हासिल कर ली। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, मुश्किल, संकट रहता है ना, एडवर्सिटी। थ्रू जीएच साइलेंट है, डिटर्मिनेशन एंड रिजिलियंस, एन से ENCENS, RESIS को जो करके पढ़ा है, रिजिलियंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अब क्या है कि मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें हैं उन लोगों की, कौन से लोग, जो प्रेरणादायक कहानियाँ बताती है जिन्होंने बहुत मुश्किल जो परिस्थितियाँ थी ना, उन मुश्किल कठिन परिस्थितियों का दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सामना किया। ऐसी कहानियाँ हमें जीवन भर, ऐसी कहानियाँ रहती है ना, ये जीवन भर हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। चलिए उनके बारे में ये बताती है जिन्होंने कोई भी मुश्किल विपत्ति आई ना उसका सामना किया। चलिए नेक्स्ट है, दे यानी कि वे मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं रीडर्स, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, रीडर्स टू एम्ब्रेस अपनाना, ठीक है, एम्ब्रेस करना, लाइफ लॉन्ग जीवन भर की जो सीख है ना, सीख, एंड कंटिन्यूअस या कॉन्टीन्यूअस, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कुछ कंटिन्यूअस कुछ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। सेल्फ आत्म सुधार, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, आत्म सुधार मतलब ये जो कहानियाँ पढ़ेंगे तो हम जीवन भर सीखते रहते हैं और स्वयं को कंटिन्यूअस बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, अपने सेल्फ मोटिवेट करते हैं कि जीवन भर हम बढ़ाते रहे अपने आप को, ऐसा कि रीडिंग अगर हम करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, वेदर, इसको वेदर पढ़ना है, वी एक्सप्लोर, वेदर मतलब चाहे ऐसा हिंदी में इसका अर्थ जाएगा, चाहे वी यानी कि हम, एक्सप्लोर करना, ठीक है, यहाँ पर अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को और कह सकते हैं कि गहराई से जानना, ऐसा
लिटरेचर, साहित्य, मतलब लिटरेचर जो है ना, साहित्य को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, उसके अंदर घुस के और ज़्यादा उसको अन्वेषण करना, खोजबीन करना एक तरीके से। लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस और बायोग्राफीज, बायोग्राफीज जो जीवनियाँ होती है ना वो। एवरी पेज कंट्रीब्यूट्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर एनरिचमेंट, हमारी जो समृद्धि है वो। एंड इमोशनल मैच्योरिटी नहीं पढ़ना, मैच्योरिटी च पढ़ा गया है, टी को यहाँ पर मैच्योरिटी। यहाँ पर क्या है कि चाहे हम साहित्य, इतिहास, विज्ञान या महान कोई भी व्यक्ति है ना उनकी ये क्या बायोग्राफीज़ यानी कि जीवनियाँ पढ़े ना, तो हम हर पेज हमारे ज्ञान, व्यक्तित्व और भावनात्मक जो मैच्योरिटी, परिपक्वता को और ज़्यादा ये एनरिचमेंट यानी कि समृद्ध बनाता है, और ज़्यादा उसको एनरिचमेंट करता है और बढ़ाता है ये रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रीडिंग एम्पावर्स यानी कि पढ़ना, एम्पावर्स अस हमें, एम्पावर्स यानी कि सशक्त बनाता है, टू डिस्टिंग्विश, इसको डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे, ग्विश GUISH को ग्विश करके पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश यानी कि भेद करते हैं ना, अंतर करते हैं। तो ये हमको जो पढ़ना है वो अंतर करना सिखाता है, उसमें ये सशक्त बनाता है। फैक्ट्स जो तथ्य है, फ्रॉम ओपिनियंस, राय, मेक, ओपिनियंस का मतलब राय, ठीक है, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ना। हमें जो हमारे तथ्य रहते हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उन और कोई राय रह गई, ठीक है, राय का मतलब ओपिनियंस जो रहते हैं उनमें अंतर करना सिखाता है ये रीडिंग। ठीक है, सही निर्णय लेने की जो क्षमता रहती है ना वो देता है, समस्याओं का समाधान अधिक हम कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, इस योग्य बनाती है ये रीडिंग, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, इट ऑल्सो रिफाइंस, ये जो है और रिफाइन करता है, जैसे रिफाइन तेल होता है, रिफाइन ऑयल होता है, वो एकदम साफ रहता है ना, उसको निखार कर रखना। तो रिफाइंस, इट ऑल्सो रिफाइंस, ये क्या करता है, रिफाइंस करता और बेहतर बनाता है आवर राइटिंग स्किल्स, हमारी जो लिखने की स्किल्स है ना उसको, राइटिंग स्किल्स बाय एक्सपोजिंग यानी कि एक्सपोज करता है, एक्सपोज करने का मतलब इससे ये परिचित कराकर, अस यानी हमें, टू सोफिस पढ़ना है, सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी राइटिंग स्किल है उसको बेहतर बनाता है, क्योंकि हमें हायर स्टेज की यानी उच्च स्तर की जो लैंग्वेज है, भाषा है, और प्रभावशाली वाक्य रहते हैं जो इफ़ेक्ट डाले, वैसे स्ट्रक्चर्स का ज्ञान मिलता है, वैसी संरचनाओं का हमें ज्ञान मिलता है, और एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज रहती है, अभिव्यक्त करती है, उन सब के बारे में भी हमें इस रीडिंग से पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा टफ पैराग्राफ है, अनुवाद शायद आपको बहुत कम समझ में आए, लेकिन हाँ मेन मेरा जो यहाँ पर लक्ष्य है वो रीडिंग का है, और कुछ वर्ड्स है क्योंकि कठिन है तो उनका हिंदी में अर्थ लिख दिया गया, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैंने अनुवाद भी कर दिया, हिंदी में भी समझा दिया है। इन टुडेज़ रैपिडली यानी कि तेज़ी से, ठीक है, और टुडेज़ यानी आज का, ठीक है, आज का या आज के, इस तरीके से। इवॉल्व होना, विकसित होते हुए ना, इवॉल्विंग वर्ल्ड, आज के जो तेज़ी से बदलता हुआ जो संसार है ना उसमें, वेयर
वेयर इंफॉर्मेशन चेंजेस कॉन्स्टेंटली, जो इंफॉर्मेशन है ना, जो जानकारियाँ लगातार क्या बदलती रहती है, कॉन्स्टेंटली जो है चेंज होती रहती है। रीडिंग रिमेन्स एन indispensable tool for personal growth and lifelong एजुकेशन। जो आज की तेज़ी से बदलता हुआ संसार है ना, जहाँ जानकारियाँ जो है इन्फॉर्मेशन लगातार कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, तो पढ़ना व्यक्तिगत विकास, जो हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट है और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, यही क्या, पढ़ना। रीड करते हैं तो हमको बहुत ज्ञान मिलता है कि क्या चल रहा है, चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है बदलती जा रही है, ठीक है, उसके बारे में हमको एकदम करेक्ट नॉलेज होता है, पढ़ने से ही होता है, सुनने से नहीं, पढ़ने से। किसी से सुन लिया ऐसा नहीं। देयरफॉर यानी कि इसलिए डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग मतलब विकसित करना, द हैबिट ऑफ रीडिंग, किसको, हैबिट, आदत को, किसकी आदत, पढ़ने की, एवरीडे, रोजाना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट यानी क्या है, ये सब में से एक क्या है, वैल्यूएबल है, बहुमूल्य है, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स वी कैन मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनमें से बहुमूल्य है, वी कैन मेक इन ourselves नहीं पढ़ना, ourselves बिकॉज नॉलेज एक्वायर्ड प्राप्त करना होता है, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, और एक्वायर्ड प्राप्त किया गया, थ्रू बुक्स रिमेन्स अ परमानेंट, बुक्स के द्वारा क्या, परमानेंट, स्थायी, कंपेनियंस साथी, दैट एनरिचेस एंड और समृद्ध बनाता है ना, आवर करेक्टर चरित्र होता है, एक्सपेंड्स विस्तार करना, आवर हॉरिजन्स एंड prepares us to face future opportunities नहीं पढ़ना, opportunities with wisdom, confidence and determination का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, ठीक है, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता जो हमारी रहती है वो। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो रोज़ाना पढ़ने की जो आदत विकसित करना हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, क्योंकि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है, हम बुक से कोई नॉलेज रहते हैं ना वो हमारे साथ हमेशा रहता है, यह हमारे जो करैक्टर रहता है ना उसका निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ पर करैक्टर का, चरित्र का निर्माण करती है कौन, रीडिंग। हमारी जो सोच का जो दायरा होता है ना, हम जो सोचते हैं उसको एक्सपेंड करता है, उसको बढ़ाता है, और हमें भविष्य के, ठीक है, प्रिपेयर्स करता है, तैयार करता है, जो फ्यूचर की जो अवसर रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनका सामना हम जो है, जो भी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, भविष्य के कोई भी अवसर हो सकते हैं, उसका सामना हमको विजडम के साथ, बुद्धिमत्ता, पूरे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए तैयार करता है। पढ़ने की जो आदत है, ये डेवलप करती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है पैराग्राफ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से इसको रीड करें। बहुत टफ पैराग्राफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कठिन से कठिन स्पेलिंग्स को पढ़ना सिखाएं। कई बार मैंने पढ़ना सिखाया तो उसमें कहा कि हिंदी में भी अनुवाद करो, तो यहाँ पर टोटल मैंने अनुवाद भी किया है हिंदी में। यहाँ पर रीड करना भी आपने सीखा है, जो कठिन शब्द हैं उनके यहाँ पर अर्थ भी दिए गए हैं, और रीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी यहाँ पर आपने सीखा है। तो एक बार फिर से देखें, फिर से दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करें तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो ही समझ में आएगा, बिगिनर्स है इसीलिए।